अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर्स इन सीरीज़। हम जब रजिस्टर इन सीरीज़ में देखते हैं कि जो रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं उनमें क्या होता है, करंट सेम होता है। मतलब क्या, I1 किसके इक्वल है, I2 किसके इक्वल है, I3। इस तरह ये सारे I1 I2 I3 किसके इक्वल है, I के इक्वल है। जबकि हम वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, हर रजिस्टर में मुख्तलिफ होता है और तमाम रजिस्टर्स के वोल्टेज को जमा करने के बाद जो हमें वोल्टेज हासिल होता है वो जो बैटरी का वोल्टेज होता है वही हमें हासिल होता है। जैसे हमने लिखा हुआ है V इज़ इक्वल टू V1 जमा V2 जमा V3। इसी तरह हम नीचे लिखते हैं V1 इज़ इक्वल टू IR1, V2 इज़ इक्वल टू IR2 एंड V3 इज़ इक्वल टू IR3। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कीमतें आई है V1 V2 V3 की, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, V इज़ इक्वल टू IR1 जमा IR2 जमा IR3। ठीक है, तो अब इनमें से करंट कॉमन ले लेते हैं ना। करंट जब हमने कॉमन लिया तो हमने देखा R1 जमा R2 जमा R3 आ गया। ये इक्वेशन हम इसको 2 कह देते हैं। और हमें पता है कि V किसके बराबर है, V इज़ इक्वल टू IR इक्वलेंट, यानी कि टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं, V इज़ इक्वल टू IR। अब जो V इज़ इक्वल टू IR है, हम V की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। अब उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, V की जगह पे IR इक्वलेंट, R इक्वलेंट रेड मार्कर से मैंने लिखा है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो हम साबित करने जा रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि जो हमने रजिस्टर है ना R1 जमा R2 जमा R3, हम ये साबित करने जा रहे हैं कि इनमें करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब सबसे पहले हम इसकी R इक्वलेंट इनके टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। और वो टोटल रेजिस्टेंस क्या आती है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 10 प्लस 15 किसके बराबर हो जाएगा, R इक्वलेंट 30 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी यहाँ प्रूफ की तरफ। तो अब जब हम प्रूफ की तरफ आते हैं तो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3 इज़ इक्वल टू I। तो हमने देखा है कि V इज़ इक्वल टू IR इक्वलेंट के बराबर होता है। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, करंट की। तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है R इक्वलेंट, करंट के साथ दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो करंट, हमारे पास करंट का फार्मूला आएगा V बटा R इक्वलेंट। अब दोनों की कीमत पुट करते हैं। हमने V की कीमत क्या है, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है 30, और R इक्वलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वो भी 30 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1। तो हमारा करंट क्या आया, 1 एम्पेयर आया। अब हमने यहाँ कहा था शुरू में कि I1 किसके बराबर होगा, I2 के, I2 किसके बराबर होगा, I3 के। इसी तरह यानी कि करंट सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज मालूम करते हैं। V1 का V किसके बराबर है, V इज़ इक्वल टू IR। इस तरह V1 किसके बराबर होगा, V1 इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू, यानी कि V1 इज़ इक्वल टू I1 R1। V2 किसके बराबर होगा, I2 R2। V3 किसके बराबर होगा, I3 R3। अब V1 मालूम करते हैं। I1 कितना है, 1 एम्पेयर, क्योंकि सब में करंट एक है। और रेजिस्टेंस कितना है, 5। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। जब क्या आते हैं हम V2 की तरफ, जब हम V2 की तरफ आते हैं तो क्या होता है, हमें हासिल होता है V2 की तरफ अगर हम आते हैं तो वो किसके बराबर है, I2 R2 के बराबर है। I2 R2। अब I2 क्या है, वो भी 1 एम्पेयर है, और R2 क्या है, 10। 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। उसके बाद इसी तरह V3 की भी वैल्यू क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। V3 किसके बराबर आएगा, I3 क्रॉस R3। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 15। अब ये हो गया V1 V2 V3। अब हमने V मालूम करना है, इन सब को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30 वोल्ट आ गया। अब हमने ये साबित कर दिया कि V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद जो हम साबित करने वाले हैं कि I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3 इज़ इक्वल टू I। तो हमने फार्मूला लिखा हुआ है V1 इज़ इक्वल टू I1 R1। अब I1 क्या है, V1 बटा R1। तो V1 की वैल्यू क्या है, ऊपर हम देखते हैं 5 वोल्ट है। R1 कितना है, रेजिस्टेंस, ये भी 5 है। तो क्या 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 एम्पेयर आ जाएगा। इसी तरह V2 क्या है, वो 10 एम्पेयर है। R2 क्या है, वो भी 10 एम्पेयर है। 10 से 10 कैंसिल, ये भी 1 एम्पेयर आ जाएगा। इस तरह I3 किसके बराबर है, V3 और R3। 15 डिवाइडेड बाई 15, ये भी क्या आ जाएगा, 1 एम्पेयर आ जाएगा। और अब हमने साबित क्या कर दिया
कि करंट क्या होता है सीरीज़ में सेम होता है। I1 किसके बराबर होता है I2 के, I2 किसके बराबर होता है I3 के, और I3 किसके बराबर होता है I के। ये जो हमारे 3 प्रूफ थे, एक साबित करना था कि R इक्वलेंट किसके बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरा हमारा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और तीसरा हमारा था I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ये हमारे 3 पॉइंट थे रजिस्टर के इन सीरीज़ में। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।